गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, कई बार जीवन में ऐसे पड़ाव आते हैं कि हमें थोड़ा सा भी लालच हमारे पूरे जीवन की शिक्षा को मिट्टी में डाल देता है। हमारे सारे अच्छे कर्मों को एक छोटा सा गलत काम खत्म कर देता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें जीवन में हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे संस्कार क्या हैं और हमें अपने बड़ों का नाम ऊंचा करना है, ना कि नीचा गिराना है। एक छोटे से लालच के चक्कर में ऐसा कोई काम नहीं करना जिसकी वजह से हम शर्मसार हों। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज ऐसी ही एक साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है एक पंडित जी की। पंडित जी एक शहर में रहा करते थे। बहुत जाने माने पंडित जी थे। अपनी ज्ञान और अपनी शिक्षा के लिए पूरे शहर में तो क्या, दूर दूर के शहर तक वो जाने जाते थे कि उनको इतना ज्ञान था कि वो इंसान को देखते ही पढ़ लेते थे। वो सब कुछ बता देते थे। जैसे एक अच्छा गुरु होता है ना, सच्चा गुरु होता है, उसी तरह से उनके पास इतना ज्ञान था, क्योंकि वो हमेशा परमात्मा में जुड़े हुए रहते थे, परमात्मा से, और उन्होंने संस्कार भी ऐसे ही पाए थे। तो जैसा उनका घर का माहौल रहा, संस्कार रहे परमात्मा से जुड़ने के, वैसे ही वो बड़े होकर रहे और उस चीज़ को उन्होंने जारी रखा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, एक बार क्या हुआ कि पास ही के गांव में जो मंदिर था, उनके जो पुजारी जी थे, उनकी किसी कारणवश मृत्यु हो गई। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जो शहर के पंडित जी थे, जो पुजारी जी थे, उनको उस गांव में उस मंदिर के लिए आमंत्रण दिया गया, निमंत्रण दिया गया। उनसे एक गुजारिश की गई कि आप उन पुजारी जी की जगह अब आप यहाँ पर रह लीजिए, परमात्मा की सेवा कर लीजिए। तो सबके आग्रह करने पर, सबकी निमंत्रण देने के बाद में वो पंडित जी उस गांव के अंदर उस मंदिर में सेवा करने लगे परमात्मा की। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, एक बार यूं ही उन्हें किसी काम से अपने घर जाना था। तो वो बस में चढ़े, और जैसे ही वो बस में चढ़े तो टिकट लिया, टिकट के पैसे दिए। कंडक्टर ने उन्हें 10 रुपये ज़्यादा दे दिए। अब पंडित जी ने देखा कि 10 रुपये ज़्यादा दे दिए हैं। कंडक्टर तब तक दूसरी लोगों को टिकट बांटने में व्यस्त हो गया था। तो पंडित जी सोचने लगे कि 10 रुपये इसने मुझे ज़्यादा दे दिए, मुझे इसको लौटा देनी चाहिए। फिर उनके मन में एक बार विचार आया कि ये बस वाले तो कितने लाखों करोड़ों का बिजनेस करते हैं, इनको क्या ज़रूरत पड़ेगी, 10 रुपये से क्या इनको भला फ़र्क पड़ जाएगा, मैं नहीं भी दूंगा तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इतने में सोचते सोचते पंडित जी का जो शहर आ जाता है, उनका स्टॉप आ जाता है। वहाँ वो उतरते वक्त कंडक्टर को 10 रुपये वापस करते हैं और कहते हैं कि गलती से आपने मुझे 10 रुपये ज़्यादा दे दिए थे। तो कंडक्टर मुस्कुराते हुए बोलता है कि पंडित जी, क्या आप वही पंडित जी हैं जो इस गांव में मंदिर में सेवा करते हैं और जो उस शहर के अंदर रहा करते थे? तो गुरु प्यारी साध संगत जी, पुजारी जी कहते हैं कि हाँ। कहते कि, तो कंडक्टर कहता है कि मैंने बिल्कुल सही सुना था आपके बारे में, कि जिस तरह से आपकी शिक्षा है, जिस तरह से आपका ज्ञान है, वैसा ही आपका आचरण भी मैंने आज देख लिया। ये 10 रुपये मैंने आपको जानबूझकर ज़्यादा दिए थे, ये देखने के लिए कि क्या मैंने इन पुजारी जी का नाम सही सुना हुआ है। क्योंकि गुरु प्यारी साध संगत जी, कई बार पुजारी पैसों के थोड़े लालच में आ जाते हैं। हर एक को एक जैसा नहीं होता, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। लेकिन यही टेस्ट करने के लिए कंडक्टर ने उनको वो पैसे दिए। और गुरु प्यारी साध संगत जी, उसने मुस्कुराते हुए पंडित जी से कहा कि पंडित जी, मुझे क्षमा कर देना, पर ये मैंने जानबूझकर ये दिए 10 रुपये आपको, क्योंकि मैंने लोगों से बहुत चर्चा सुनी थी कि आपके अंदर बहुत ज्ञान है और आपका आचरण भी वैसा ही है। तो आज मैंने साक्षात देख भी लिया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, पुजारी जी जैसे ही बस से उतरते हैं, वो शर्मसार हो जाते हैं और परमात्मा से शुक्रिया अदा करते हैं कि हे परमात्मा, आज तूने मेरे संस्कारों को, मेरी शिक्षा को, मेरे ज्ञान को मिट्टी में मिलने से बचा लिया। आज सिर्फ
मात्र 10 रुपये के लिए मैं अपने संस्कारों, अपनी शिक्षा और ज्ञान को दांव पे रखने चला था। ये सब मिट्टी में मिल जाता उस 10 रुपये के लालच के चक्कर में। तेरा लाख लाख शुक्र जो तूने मेरे मन को भटकने नहीं दिया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसा ही हमें अपने जीवन में करना है कि मतलब हमें वो लालच नहीं रखना। हमें ये सोच समझ रखनी है, एक घड़ी लालच आपके दिमाग में आ भी जाए तो उसको निकाल दें, जिस तरह पंडित जी ने निकाला। क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, ये मानव शरीर है। जो आँख देखती हैं, कई बार मन को चीज़ अच्छी लगने लग जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको हासिल करने के लिए किसी दूसरे का नुकसान कर दें। आप अपनी मेहनत पर और अपने परमात्मा पर विश्वास रखें। इसके अलावा कोई भी चीज़ आपके लिए पत्थर के समान है, आपके किसी काम की नहीं है। और अगर आप उस लालच में पड़ते हैं तो समझ लीजिए आपने अपने माता पिता का नाम खराब कर दिया, अपने संस्कारों को मिट्टी में मिला दिया, अपने ज्ञान को बर्बाद कर दिया और अपने परमात्मा से जुड़ने वाली सीढ़ी को खुद अपने हाथ से तोड़ दिया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसा लालच कभी ना करें, कभी भी ना करें, क्योंकि इन सब चीज़ों से कुछ हासिल नहीं होगा। सिर्फ हम अपने हर चीज़ को खो देंगे। मैंने आपको बताया कि हम अपने संस्कार खो देंगे, ज्ञान खो देंगे, शिक्षा खो देंगे और परमात्मा से जुड़ने वाली उस सीढ़ी को खुद ही अपने हाथों तोड़ देंगे। तो हमें परमात्मा से जुड़ना है, ना कि उससे उस तक पहुंचने वाली सीढ़ी को अपने हाथों तोड़ना है। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये पैसा हाथ का मैल है, इसके पीछे इतने ना भागें। ये इस लालच में इतने पागल ना होएं, क्योंकि वहाँ आप खाली हाथ जाएंगे। ना तो आप लेकर आए थे कुछ और ना ही लेकर जा सकते हैं। और किसी को अगर ये लगता है कि वो लेकर जा सकता है तो कोशिश करके देख लेना अंतिम समय में आप क्या लेके जा सकते हो इस धरती से। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कभी लालच के चक्कर में किसी का बुरा ना करें, क्योंकि जिस मासूम का आप बुरा करने जा रहे हैं ना, उसके अंदर भी परमात्मा वास करता है और आप उसके अंदर बसने वाले परमात्मा को चोट पहुंचा रहे हैं, अगर उस इंसान को आप चोट पहुंचा रहे हैं तो। और जब आपने परमात्मा को चोट पहुंचा दी तो आप अपने भले का कैसे सोच सकते हैं, कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका भला हो जाएगा उस पैसे से। उस लालच से आपका भला कभी नहीं हो सकता। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कभी किसी लालच में ना फंसें, अपने दिमाग को, अपने मन को संतुलन में रखें, सिमरन करें, अच्छी संगत में बैठें और कभी भी किसी से बात करें तो अच्छी ही करें, बुरी बात अपने मन में आने ही ना दें और ना ही कभी कड़वा बोल, कोई बुरा बोल अपने मुंह से निकालें, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं बोलते हैं वैसा ही आपका मन रहता है और आपके आसपास की जो है स्थिति रहती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहती हूँ। मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी और शब्द के साथ। तब तक के लिए सिमरन करते रहें और मुस्कुराते रहें।